रात के 11 बज रहे थे। घर में सब सो चुके थे, लेकिन एक महिला अकेली रसोई में बैठी थी। आंखों में आंसू थे। मन में एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उसे कोई नहीं दे पा रहा था। मैंने ऐसा क्या किया जो इस घर की हंसी कहीं खो गई? उसने पूजा भी की, व्रत भी रखे, सुबह तुलसी को पानी दिया, दीपक जलाया, फिर भी घर में शांति नहीं थी। रिश्ते टूट रहे थे, पैसा नहीं टिक रहा था और बच्चे दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे। तब मैंने उससे एक सवाल पूछा, बताओ, यह सब कब से शुरू हुआ? वो चुप हो गई। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, तब से, जब से मैंने वो एक गलती की। और उस दिन जो रहस्य सामने आया, वो आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी होगी। आज की यह वीडियो उन हर महिला के लिए है जो घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अदृश्य दीवार उन्हें रोक देती है। आज हम बात करेंगे उस एक गलती के बारे में जो जाने अनजाने हर एक घर की शांति तोड़ देती है, और साथ ही उन उपायों के बारे में भी जो इस गलती को सुधार सकते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि घर की शांति बर्बाद कैसे होती है। हमारा घर केवल दीवारों और छत का जोड़ नहीं है। हमारे घर में एक ऊर्जा होती है जिसे एक ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। जिस तरह एक मंदिर में जाकर मन शांत हो जाता है, उसी तरह एक घर भी, या वो सकारात्मक ऊर्जा जो घर में होती है या नकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपके मन को बदलती है। हमारे शास्त्रों में, वास्तु विज्ञान में और आधुनिक विज्ञान ने भी यह बात स्वीकार की गई है। घर की ऊर्जा का सीधा संबंध उसमें रहने वाले लोगों के विचारों, भावनाओं और वाणी से होता है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक गहरी सच्चाई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है, घर में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? आप सोचेंगी शायद घर के मुखिया की, लेकिन नहीं। हमारे वेदों में हमारी माताओं और दादी नानियों की सीख ने यह बात सदियों से कही गई है। घर की धुरी वह महिला होती है जो उसे संभालती है। वह गृहिणी, वह माँ, वह बहू, वह बेटी, उसकी ऊर्जा ही घर की आत्मा होती है। जब वह प्रसन्न होती है, घर में उजाला होता है। जब वह व्यथित होती है, घर की दीवारें भी उस दर्द को महसूस करती हैं। और इसलिए जब वह एक गलती करती है, भले ही वह गलती उसने खुद से ना की हो, लेकिन पूरे घर पर उसका असर पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में आते ही मन हल्का हो जाता है, वहां बैठे रहने का मन करता है, और कुछ घरों में बस थोड़ी देर बैठने के बाद ही मन भारी हो जाता है, बेचैनी होती है, लौट जाने की इच्छा होती है। यह ऊर्जा का अंतर है, और उस ऊर्जा की सबसे बड़ी निर्मात्री है घर की महिला, उस घर में जो रहती है। सबसे पहले बात करते हैं वाणी की शक्ति की। हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, वाग्य देवी विराजते, अर्थात वाणी में देवी का वास होता है। जब हम बोलते हैं तो केवल शब्द नहीं निकलते, उनके साथ एक ऊर्जा तरंग निकलती है जो हमारे घर की दीवारों में, हमारे परिवार के मन में और हमारे रिश्तों में समा जाती है। हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा था, जैसा बोलोगे वैसा घर होगा। यह बात जितनी धार्मिक है उतनी ही वैज्ञानिक भी है। आज का विज्ञान भी कहता है कि ध्वनि तरंगे वातावरण को प्रभावित करती हैं। जापानी वैज्ञानिक मासारू इमोटो ने पानी पर प्रयोग कर कर यह सिद्ध किया कि प्रेम पूर्ण शब्दों से पानी के क्रिस्टल सुंदर बनते हैं और क्रोध के शब्दों से वे बिगड़ जाते हैं। अब सोचिए, अगर शब्दों का इतना असर पानी पर होता है, तो उन इंसानों पर कितना होता होगा जो उन शब्दों को रोज सुनते हैं। एक महिला दिन में कितने घंटे बोलती है? सुबह से रात तक। बच्चों को जगाना, पति से बात करना, सास ससुर से संवाद करना, पड़ोसियों से मिलना। उसकी वाणी घर में सबसे अधिक गूंजती है। और यहाँ वह एक गलती छुपी है। जब महिला की वाणी में शिकायत आ जाती है, जब सुबह उठते ही यह क्यों नहीं हुआ, वो क्यों ऐसा हुआ शुरू हो जाता है, यह खाने की मेज पर पैसे नहीं हैं, घर में बरकत नहीं है, जैसी बातें होती हैं। जब बच्चों को हर बात पर तुम कुछ नहीं कर सकते, और देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं,
सुनाया जाता है। यह शब्द सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनकी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन घरों में हमेशा शिकायत और नकारात्मकता की बातें होती हैं, वहाँ बच्चे भी धीरे-धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं। पति भी घर आने से कतराने लगते हैं और घर में एक अदृश्य तनाव हर समय बना रहता है। यह वाणी का दोष है और इसे हम अक्सर पहचानते ही नहीं, क्योंकि यह गलती इतनी धीरे-धीरे होती है, इतनी आदत बन जाती है कि हमें हमें लगता है कि यह सब नॉर्मल है और कुछ गलत नहीं है। लेकिन घबराइए नहीं, यह गलती सुधारी जा सकती है और हम बाद में इसका उपाय ज़रूर बताएँगे। अब बात करते हैं एक और पहलू की, भावनाओं का प्रवाह। हमारी स्त्री शक्ति इतनी गहरी होती है कि हम जो महसूस करते हैं, वो हमारे आसपास की ऊर्जा में तुरंत घुल जाता है। विज्ञान की भाषा में इसे इमोशनल कंटेजिन कहते हैं, यानी भावनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा की तरह फैलती हैं। और आध्यात्मिक भाषा में इसे स्त्री की संवेदन शक्ति कहते हैं। हमारे शास्त्रों में माँ को अन्नपूर्णा कहा गया है। वह केवल भोजन नहीं देती, वह हमारी भावनाओं की ऊर्जा भी परोसती है। जब माँ प्रेम से खाना बनाती है, वह खाना शरीर ही नहीं, मन को भी तृप्त करता है। और जब वह क्रोध और चिंता से खाना बनाती है, तो वह खाना पेट तो भर देता है, पर मन को नहीं भरता। जब एक माँ घर में भय, क्रोध और चिंता की ऊर्जा लेकर चलती है, तो पूरा घर उसे महसूस करता है। बच्चा बिना कारण रोने लगता है, पति बेचैन रहने लगता है और घर में एक अजीब सी उदासी पसर जाती है, जिसका कोई नाम नहीं होता। यहाँ गलती यह है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानते नहीं, हम उन्हें दबाते रहते हैं। मुझे क्या हुआ, सब ठीक है, यह कहते कहते वो दबी हुई भावनाएं घर की ऊर्जा में जहर की तरह घुलती रहती हैं। हम सोचते हैं कि हम मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी ऊर्जा को और अपने घर की ऊर्जा को कमजोर कर रहे होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने स्त्री को लक्ष्मी का रूप कहा, क्योंकि जब वह शांत और प्रसन्न होती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। और जब वह अशांत होती है, लक्ष्मी स्वयं उस घर से विदा ले लेती है। यह केवल कहानी नहीं है, यह ऊर्जा का नियम है। जो ऊर्जा आप बाहर भेजती हैं, वही आपके घर में लौट कर आती है। अब बात करते हैं उस गलती की जो शायद सबसे आम है और सबसे खतरनाक भी है, और वो है तुलना। जब हम अपने घर की तुलना दूसरे घर से करने लगते हैं, अरे पड़ोसन के घर में तो एसी लग गया, उसका पति कितना कमाता होगा, देखो फलाने की बहू कैसे साड़ी पहनती है, मेरे घर में तो कोई ध्यान ही नहीं देता, उस महिला के बच्चे कितने अच्छे हैं, मेरे बच्चे तो कुछ नहीं सुनते। यह तुलना एक जहर है जो धीरे धीरे मन में असंतोष पैदा करती है, और वह असंतोष घर में कलह का रूप लेता है। हमारे धर्म ग्रंथों में तुलना को द्वेष का बीज कहा गया है। जहाँ यह बीज बोया जाता है, वहाँ शांति का पेड़ कभी नहीं उगता। जब हम हर रोज दूसरों से तुलना करते हैं, तो हम अनजाने में ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं, मेरे पास जो है वो काफी नहीं, और ब्रह्मांड यही संदेश वापस भेजता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही नियम है। जो ऊर्जा आप बाहर भेजते हैं, वही आपके जीवन में वापस आती है। असंतोष की ऊर्जा और ज्यादा असंतोष लाती है। कमी की सोच और कमी बुलाती है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम अपने घर को, अपने रिश्तों को, अपनी परिस्थिति को जस का तस स्वीकार कर सकते हैं? स्वीकार का मतलब यह नहीं कि हार में मान लेना होगा। स्वीकृति का मतलब है, मैं जैसा हूँ, जो हूँ, वह काफी है और मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगी। यही स्वीकृति घर में शांति की नींव बनाती है। जब आप अपने मन को, अपने परिवार को, अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से भर लेती हैं, तो उस घर में एक नई ऊर्जा जागती है। घबराइए नहीं, अब हम बात करेंगे उस सबसे गहरी गलती की जो इन सब की जड़ में है, और वो है खुद को भूल जाना। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं और इसका असर पूरे घर पर सबसे ज्यादा पड़ता है। हमारी संस्कृति में महिलाओं को बचपन में सिखाया गया है, पहले परिवार,
फिर खुद। यह सोच सुंदर है, निस्वार्थ है, पावन है, लेकिन जब यह पहले परिवार धीरे धीरे हमेशा परिवार, कभी नहीं खुद बन जाता है, तो वहां से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो धीरे धीरे घर की शांति को भी खो देती है। क्योंकि जो महिला खुद टूटी हुई है, वह कितने दिन और किससे जोड़ेगी? सोचिए, एक पल के लिए सोचिए। अगर एक दीपक का तेल खत्म हो जाए तो वह किसे रोशनी देगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह एक महिला जो खुद को पूरी तरह खाली कर देती है, बिना आराम के, बिना प्रसन्नता के, बिना अपनी देखभाल के, वह कितने दिन और किसे ऊर्जा दे सकती है? उसका भीतरी दीपक बुझ जाता है, और जब वह दीपक बुझता है, घर में अंधेरा आता है। यह अंधेरा कभी कभी थकान के रूप में आता है, कभी चिड़चिड़ापन के रूप में बनकर आता है, कभी उदासी में बदलता है, और कभी कभी वह क्रोध बन जाता है, जो छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता है। परिवार समझता नहीं कि यह क्रोध क्यों है, क्योंकि उन्हें तो एक हंसती मुस्कुराती स्त्री ही चाहिए, और स्त्री खुद समझती नहीं कि उसे क्या हो रहा है। यहाँ से शुरू होता है वह चक्र जो घर की शांति को टुकड़े टुकड़े कर देता है। हमारे पास एक प्रश्न है। हमारी सरस्वती, हमारी लक्ष्मी, हमारी दुर्गा, ये तीनों देवियां हमें क्या सिखाती हैं? सरस्वती कहती हैं, अपनी बुद्धि और प्रतिभा को जगाओ, उसे कभी कम मत आंको, कभी दबाओ मत। लक्ष्मी कहती है, अपनी शक्ति को पहचानो, कमी की सोच को मन से निकालो। और दुर्गा कहती है, अपनी रक्षा करो, क्योंकि जो खुद को नहीं बचा सकता, वह दूसरों को क्या बचाएगी? इन तीनों देवियों का एक ही संदेश है। स्त्री, तू पहले खुद को जगा, तभी घर जगेगा, तभी परिवार जगेगा। और हम महिलाएं इसी एक गलती में फंसी रहती हैं। हम देवियों की पूजा करती हैं, लेकिन खुद उनके जैसी जीने से डरती हैं। उनके जैसा शक्तिशाली होने से हिचकिचाती हैं। उनके जैसा प्रसन्न रहने से हमें स्वार्थ लगता है। यही वह एक गलती है। अब सबसे पहले बात करते हैं वाणी के उपाय की, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां से समस्या है। पहला उपाय, सुबह का पहला शब्द। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो शब्द सुबह उठते ही मुंह से निकाला जाता है, वह पूरे दिन की ऊर्जा तय करता है। इसीलिए कल से एक नियम रख लेना। सुबह उठते ही, आंखें खोलते ही, सबसे पहले एक धन्यवाद बोलिए। भगवान, शुक्रिया, आज एक नए दिन को देने के लिए शुक्रिया। मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं ठीक हूँ। बस यह एक सरल सा धन्यवाद आपकी वाणी की ऊर्जा को बदल देगा, और उसके साथ आपके घर की ऊर्जा भी। दूसरा उपाय, जब मुंह से शिकायत निकलने वाली हो, तो एक पल रुकिए, खुद से पूछिए, क्या मैं जो कहने वाली हूँ वो इस घर की ऊर्जा को बेहतर बनाएगा? अगर जवाब ना है, तो वो बात रोक लीजिए। शुरुआत में यह बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि शिकायत करना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन हर आदत को बदला जा सकता है, और यह आदत बदलना आपके घर के लिए सबसे बड़ा उपकरण है। तीसरा उपाय, हर शाम खाने की मेज पर एक अच्छी बात जरूर कहें। कुछ भी, बच्चों की तारीफ, पति की किसी बात की सराहना, घर में कोई अच्छी बात। यह छोटी सी आदत धीरे धीरे घर की भाषा बदल देती है। जब परिवार के लोग एक अच्छाई सुनने की आदत से परिचित होते हैं, तो वह खुद भी अच्छाई देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं। अब बात करते हैं भावनाओं के उपाय की। पहली बात, अपनी भावनाओं को पहचानें। रोज रात सोने से पहले 2 मिनट खुद से पूछें, आज मैंने क्या महसूस किया? क्या मैं प्रसन्न थी? क्या मुझे किसी ने दुखी किया? क्या मैंने आज किसी को आहत किया? यह आत्मनिरीक्षण एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। यह हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं इससे, तो हम उन्हें दबाते नहीं। और जो भावनाएं दबाई नहीं जाती, वह घर की ऊर्जा में जहर नहीं घोलती। दूसरी बात, रोना आए तो रोइए। हमें बचपन में सिखाया जाता है कि मजबूत लोग नहीं रोते, लेकिन यह बात गलत है। रोना एक प्राकृतिक उपाय है। जब आंखें भर आएं तो उन्हें रोकिए मत। आंसू भावनाओं की सफाई करते हैं, जैसे बारिश धरती की करती है। जब आप रोकर हल्की हो जाती हैं,
तब जो मुस्कान आती है, वही मुस्कान घर को रोशन करती है। तीसरी बात, जब मन बहुत भारी हो, तो घर के किसी कोने में अकेले बैठकर गहरी सांसें लीजिए। 3 बार गहरी सांसें लेकर धीरे-धीरे छोड़िए और मन में कहिए, मैं शांत हूँ, मेरा घर शांत है, मेरा परिवार सुरक्षित है। यह एक सरल प्राणायाम की तरह काम करता है और आपकी भावनात्मक ऊर्जा को तुरंत स्थिर करता है। अब बात करते हैं तुलना के ज़हर का उपाय। यह उपाय एक शब्द में है, कृतज्ञता। जब भी आपके मन में तुलना का विचार आए, तुरंत अपनी 3 चीज़ें याद करें जिनके लिए आप आभारी हैं। जैसे मेरे बच्चे स्वस्थ हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास परिवार है। यह कृतज्ञता का अभ्यास आपके मन को संतोष से भर देगा। और जहाँ संतोष होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। यह सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सबसे सरल सूत्र है। जो आप महसूस करते हैं, वही आकर्षित करते हैं। जब आप प्रचुरता महसूस करती हैं, प्रचुरता आती है। जब आप कमी महसूस करती हैं, तो कमी आती है। इसलिए हर सुबह उठकर एक छोटी सी डायरी में 3 बातें लिखें, जो आपके घर में अच्छी हैं। 1 हफ्ते के बाद आप महसूस करेंगी कि आपकी नज़र बदलने लगी है, आपका मन हल्का होने लगा है और घर का माहौल भी बदलने लगा है। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी उपाय की, खुद की देखभाल। और यहाँ मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करना चाहती हूँ। खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, यह आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि जब आप स्वस्थ होती हैं, प्रसन्न होती हैं, ऊर्जावान होती हैं, तभी आपका घर, आपका परिवार, आपके रिश्ते सब फलते-फूलते हैं। और जब आप टूटी हुई होती हैं, थकी हुई होती हैं, तो आप चाहते हुए भी किसी का भला नहीं कर पाती। पहला उपाय, हर दिन सिर्फ 20 मिनट अपने लिए निकालें, सिर्फ 20 मिनट। इसमें जो आपको अच्छा लगे करें। किताबें पढ़ें, थोड़ा संगीत सुनें, बगीचे में बैठें या बस चुपचाप बैठकर चाय पिएं। यह 20 मिनट आपका अपना समय है। इसे किसी के लिए मत छोड़िए। यह आपका अधिकार है और आपके परिवार के लिए सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि इन 20 मिनटों के बाद जो आप घर को देंगी, वह कभी भी बहुत अशांति नहीं फैलाएगा। वो आपके घर को अधिक शांत और प्रेमपूर्ण बनाएगा। दूसरा उपाय, महीने में 1 बार खुद के लिए कुछ करें जो आपको बहुत पसंद हो। शायद बचपन में आप गाना चाहती थी या चित्र बनाती थी या किसी सखी के साथ घूमना पसंद था। वो आदतें मत भूलिए। वो आपकी आत्मा की भाषा है। जब आत्मा प्रसन्न होती है, तो उसकी ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। तीसरा उपाय, हर रात सोने से पहले तेल से अपने पैरों की मालिश करें। यह केवल शरीर की देखभाल नहीं, हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पैरों में 72,000 नस बिंदु होते हैं। जब आप अपने पैरों को प्रेम देती हैं, तो आप पूरे शरीर को, पूरे मन को ऊर्जा देती हैं। और एक प्रसन्न विश्राम पाई हुई स्त्री जब अगली सुबह उठती है, तो उसका घर भी नई ऊर्जा से भर जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसमें कही गई बातें आपके दिल को छू गई होंगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी वह गलती कौन सी थी जो आपने आज पहचानी? आपका वह एक कमेंट मुझे और भी अच्छी जानकारी लाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन महिलाओं के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें आज इन बातों की ज़रूरत है, क्योंकि शायद उनका यह एक कदम किसी के घर की शांति वापस ला सके। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाइए, ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।